ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान एक नर्सिंग ऑफिसर का क्या रोल रहता है? तो सबसे पहले अपन इस प्रोसेस को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, प्री ट्रांसफ्यूजन, ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन एंड पोस्ट ट्रांसफ्यूजन। सबसे पहले उसे डॉक्टर का ऑर्डर चेक करना होता है, साथ ही साथ पेशेंट का जो कंसेंट है डॉक्टर एंड एक अनदर नर्सिंग ऑफिसर के साथ में अपने को चेक करना होता है। इनके अलावा पेशेंट आईडी है, ब्लड ग्रुप है, क्रॉस मैचिंग है, एक्सपायरी डेट है ब्लड बैग का, वो अपने को मॉनिटर करना होता है। साथ ही साथ किसी भी प्रोसीजर को करने से पहले जो बेसलाइन डाटा है, यानी कि टेम्परेचर है, पल्स है, रेस्पिरेशन है, पीपी है, SpO2 है, ये सब अपने को मॉनिटर करने और इनको डॉक्यूमेंट करने हैं। इनके अलावा 0.9% नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन अलोंग विथ इंट्रावेनस लाइन अपने को प्रिपेयर करके रखनी है। देन अपन बात करते हैं ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान अपने को क्या क्या सावधानियां रखनी है, क्या क्या रोल अपने होते हैं। सबसे पहले स्टार्ट इन्फ्यूजन स्लोली फर्स्ट 15 मिनट, यानी स्टार्टिंग के जो 15 मिनट है उन 15 मिनट में अपने को क्या करना है, ऑलमोस्ट 2 ml पर मिनट के हिसाब से ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है। ऐसा इसलिए करना है क्योंकि यदि पेशेंट को किसी भी प्रकार की एलर्जी होती है, रिएक्शन अपने को देखने को मिलती है, तो इमीडिएटली अपन क्या कर सके, ब्लड को स्टॉप कर सके और एक्शन ले सके। देन वी मॉनिटर वाइटल साइंस एट 15 मिनट, यानी 15 मिनट पर अपन क्या करेंगे, पेशेंट के वाइटल साइन लेंगे, फॉलोड बाई एवरी 30 to 60 मिनट। 15 मिनट के बाद अपन क्या करेंगे, प्रत्येक 30 to 60 मिनट पर वाइटल साइन लेंगे। साथ ही साथ यदि पेशेंट को किसी प्रकार की कोई रिएक्शन हो रही है तो वो भी अपन क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे। ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन वी शुड कंप्लीट 1 यूनिट ब्लड विद इन 4 आवर। 4 घंटे के अंदर अंदर अपने को 1 यूनिट ब्लड पेशेंट को ट्रांसफ्यूज कर देना है। यदि आफ्टर 4 आवर भी पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता रहेगा तो देयर इज स्ट्रॉन्ग रिस्क ऑफ डिलेड हेमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन एंड साथ ही साथ उसको इन्फेक्शन का भी रिस्क बना रहेगा। इनके अलावा ब्लड ट्रांसफ्यूजन ओनली एंड ओनली ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट, BT सेट के द्वारा ही किया जाता है, जिसके अंदर एक फिल्टर लगा होता है बड़ा सा। और जिस IV लाइन के द्वारा अपन ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं, उस IV लाइन के द्वारा कभी भी किसी भी प्रकार की कोई भी ड्रग या कोई भी फ्लूइड अपन नहीं देंगे। इनके अलावा जिस लिम्ब या फिर बॉडी की जिस साइड से अपन ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं, उस साइड से अपन अदर कोई प्रोसीजर लाइक ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग करना है वो अपन नहीं करेंगे। देन पोस्ट ट्रांसफ्यूजन, यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन होने के बाद क्या क्या रोल अपने रहते हैं, तो एक तो अपने को सबसे पहले क्या करना है, फ्लश द इंट्रावेनस लाइन विद नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन। अपने को IV लाइन को क्या करना है, NSS के साथ में फ्लश करना है। देन अकॉर्डिंग टू बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट ब्लड बैग या फिर ट्यूबिंग को अपने को डिस्कार्ड करना है। यूज्ड ब्लड बैग को अपन येलो बकेट में डिस्कार्ड करेंगे और जो IV सेट है या जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट है उसको अपन रेड बकेट में डिस्कार्ड करेंगे। एंड इस होल इवेंट को अपन डॉक्यूमेंट करेंगे, लाइक ब्लड का अमाउंट है, स्टार्ट कब किया था अपन ने, एंड कब किया, और पेशेंट के वाइटल्स, उन सब चीजों को अपन डॉक्यूमेंट करेंगे।